हम में, और हमारी चर्चा हो रही थी इसी बात पर चर्चा पर। पत्रकार लोग पूछ देते हैं सांप्रदायिक, हमने कहा अब हम लोग भी और शास्त्र से जवाब देंगे, और हम लोगों ने तय किया क्या जवाब देंगे। बोला भैया सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदान की गई ज्ञान की धारा को ही संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान किए गए विचार, बोध और ज्ञान को संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया सुखदेव को, सुखदेव दिया अपने शिष्यों को, और वहां से करते करते हमारे गुरु को, फिर हम तक, और हमारे द्वारा अन्य लोगों तक। तो ये गर्व का विषय है कि ये शर्म का विषय है सांप्रदायिक कहना। भारत के लोग हिंदी भी नहीं जानते, भारत के लोग संस्कृत भी नहीं जानते, इसलिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घुसे हुए हैं। जहां तक आप सांप्रदायिक हैं, मैं कहता हूं गर्व से मैं सांप्रदायिक हूं। हिंदी और क्षेत्रीय लैंग्वेज उसको बोलना ना आए तो ये इसके लिए शर्म का विषय है। ये बात का प्रचार हम क्यों नहीं करते कि हमें हिंदी बोलना चाहिए, हमें गोरखपुरी बोलना चाहिए, इस गोरखपुर की भाषा को, यूपी की भाषा को बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है, और उस इंफीरियरिटी के कारण ये भारतीय केवल टाई, सूट, कोट, पैंट पहन के अपने आप को जेंटलमैन कहने लगे। जेंटलमैन की ये परिभाषा नहीं है। जेंटलमैन की परिभाषा है जो स्वयं आनंदित रहे और लोगों में आनंद वितरित करे। वो धोती पहने के, तिलक लगाए, उससे कोई मतलब नहीं, वस्त्र से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है जब तक संस्कारों का पुनः स्थापना नहीं होगा भारत में, आप कुछ भी कर लो, आप फिर गुलाम हो जाओगे। आज श्री नरेंद्र मोदी हैं, आज श्री योगी आदित्यनाथ हैं, भारत माने दो महान अमित शाह जी हैं। मैं नाम खुल करके लेता हूं क्योंकि मैं शर्म भी नहीं करता, इसलिए नहीं करता। लोग कहते हैं धीरे धीरे आप पॉलिटिकल हो जाओगे, आपको हम लोग सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, आप नाम मत लिया करो। कमाल की बात है, आपके घर में कोई अच्छा काम कर रहा है, आप नाम भी नहीं लोगे तो एजेंट बन जाओगे, दलाल बन जाओगे, तल्ले बन जाओगे। मैं ये कहता हूं एजेंट का पहले अर्थ भी जानते हो। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। गुलाब का फूल अगर खिले और गुलाब के फूल को आपकी नासिका तक उसकी सुगंध को पहुंचाने के लिए संवाहक कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। उस पवन के द्वारा ही आप उस गुलाब के फूल को सुगंध ले सकते हैं। तो वो भी तो एजेंट है, गुलाब का फूल का सुगंध आप तक दे रहे हैं। अगर मैं भी किसी व्यक्ति के द्वारा, राजनेता के द्वारा, किसी कलाकार के द्वारा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कर्मों के लिए एजेंट बना हूं, तो ये शर्म का विषय है कि गौरव का विषय है? गौरव का विषय है। पत्रकारों का भी यही काम है, संत का भी यही काम है, और श्रेष्ठ व्यक्ति का भी यही काम है। इसलिए जो महात्मा, जो साधु ये कहे मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मैं राजनीति नहीं समझता, तो वहां पाखंड समझ लीजिए। मैं ये भी बता दे रहा हूं। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र से सरकारें बनती हैं। यहां पर लोकतंत्र की सरकारें एक एक नियम बनाती, जिससे मनुष्य का जीवन सहज हो सकता है, सुलभ हो सकता है, या तो जटिल हो सकता है। आप कहते हैं मुझे राजनीति से मतलब नहीं। प्रत्येक संत को राजनीति से मतलब होना चाहिए। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन का एक अर्थ शाश्वत होता है, शाश्वत और नश्वर, जिसका नाश कभी नहीं हो सकता। तो ये तो सदा रहेगा। सनातन धर्म चूंकि वसुधा को अपना परिवार मानता है, बहुत सारे देश तो अपने ही बीच में इतना विभेद है उनका। देखो अशांति केवल यहाँ नहीं है ना, अब तो धीरे धीरे सबको पता चल रहा है कि अशांति उन 57 मुस्लिम कंट्री में भी है जहां सिर्फ मुसलमान हैं और इस्लामी शरिया के अनुरूप उनका शासन चलता है। जहां क्रिश्चियन है वहां भी देखा जा रहा है। परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है, और ये सनातन संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है, धर्म है, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ कभी आपने ये नहीं सुना होगा, आदि भगवान शंकराचार्य ने कहा फलाने धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब बताओ, ऐसा कहीं आप स्लोगन भी देखे हो किसी और मत में कि पूरे विश्व के कल्याण की कोई कामना कर रहा हो और धर्म की जय कर रहा हो? तो धर्म का अर्थ तो सनातन ही होता है, बाकी मत हैं। और वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, नाना मुनि नाना मत। 8 अरब लोग इस दुनिया में रहते हैं, 8 अरब संप्रदाय हो सकते हैं, पर धर्म सदा से एक है। सनातन एक था सनातन और एक रहेगा सनातन। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, क्या गाय को गौ माता, राष्ट्र माता का दर्जा भारत में मिलना चाहिए? गोवध बंद होना चाहिए?
क्योंकि भारत की ये बहुत बड़ी परंपरा का हिस्सा है और हमारी पूजनीयता क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जब रात्रि यहाँ 3 बजे पहुंचा तो हमने एक बच्चे को कहा कि थोड़ा एक ट्वीट कर दो कि मैं गोरखपुर में आया हूँ, गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर, और इसको संधि विच्छेद कर दो गोरक्षपुर, ऐसी पुरी जहां पर गौ की रक्षा होती है, गोरक्षपुर उस पुरी। तो हम यहाँ तो यही सीखने आए कि ऐसे पुरी का निर्माण हो जहां गौ की रक्षा हो। लेकिन ये कैसे होगा? इतने वर्षों से तो चिल्ला रहे हैं गोहत्या बंद हो, गोहत्या बंद हो, गोहत्या। वृंदावन में हो रहा है, हमारे वृंदावन से उठा करके ले जा रहे हैं। अब उनको छोड़ा कौन है? हिंदुओं ने छोड़ा है, आपने छोड़ा है। अगर आपने सड़क पे छोड़ दिया है तो उठा के ले जाएंगे वो। आप क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप बच्चे ठीक से पाल नहीं पा रहे हैं तो बछड़े कहां से पालेंगे? आपको तकलीफें हो रही हैं। जब तक प्राचीन व्यवस्था में, मैं वृंदावन से आता हूं, हमारे नंद बाबा के 9 लाख गैया थी भगवान श्री कृष्ण के, और राधा रानी की 12 लाख थी। इसलिए राधा रानी थोड़ी कहती गए, मेरे पिता के पास 12 लाख है, तेरे पास तो 9 ही लाख है। ऐसा हमारे यहाँ रस है, गौधन माना जाता था। पर अब गौधन कहाँ है? जब तक इकोनॉमी से गौवंश को नहीं जोड़ा जाता है तब तक हम आप चिल्लाते रह जाएंगे गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद होने वाली नहीं है। प्राचीन कृषि पद्धति को, और यही सरकार कर सकती है क्योंकि यही सनातन संस्कृति पर काम कर रहे हैं। ये आज पेस्टिसाइड्स और जितने भी आपने ये रासायनिक उर्वरक ला करके डाले हैं, आप देखो आज अब 1000 रुपए किलो के तहत बहुत सारी पार्टियां यहाँ पंजीकृत हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, परंतु जनता उनके पक्ष में क्यों नहीं है, ये उनको स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। अगर उस मर्म को नहीं पकड़ पा रहे, अगर राष्ट्र को नहीं पकड़ पा रहे, राष्ट्र के स्वाभिमान को नहीं जगा पा रहे, तो ये बांटने से, जातियों में, संप्रदायों में बांटने से आप बहुत दिन तक नहीं चल सकते। हाँ, 60-70 साल तक चले, लेकिन अब आपको अपनी नीतियां बदलनी होंगी। अगर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभानी है तो नीतियां तो बदलनी होंगी, क्योंकि आपकी नीतियों को लोगों ने खारिज कर दिया है। अब वो क्यों खारिज किया है वो उनके आत्ममंथन का विषय है। मेरे लिए तो विकल्प सामने है और मैं साथ हूं, मैं राष्ट्र की उन्नति में साथ हूं। इंतजार किया, कोर्ट के माध्यम से लिया, अब उनका भी कॉन्शियस बन रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से हम मथुरा को भी जीतेंगे। क्योंकि मैं अभी अयोध्या में ही था पिछले 22 तारीख को, एक जर्मन पत्रकार थे, मुझसे पूछ रहे थे जर्मनी टीवी के, कि जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी का नाम लिया जाता है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना का नाम लिया जाता है तो इस्लाम याद आता है। वैसे ही अयोध्या, मथुरा और काशी के जब नाम लिया जाता है तो हिंदू याद आता है, सनातन धर्म याद आता है। तो ये आपके देश के लोग क्यों नहीं जानते? मैंने कहा जानते जरूर हैं, जगे हुए लोगों को जगाने का कोई उपाय नहीं है। वो सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अयोध्या श्री राम का, मथुरा श्री कृष्ण का और काशी भगवान भोलेनाथ का है। परंतु अपने तुष्टीकरण की नीति जिन लोगों ने 70-75 सालों में यहाँ चलाई, अब की सरकार और अब के लोग संतुष्टीकरण कर रहे हैं भारत के लोगों का। 140 करोड़ के लोगों का संतुष्टीकरण हो रहा है, पहले तुष्टीकरण हो रही थी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि हाँ, ये तो हम जर्मन के लोग भी जानते हैं कि कृष्ण के लिए मथुरा, अयोध्या श्री राम के लिए, और ऐसे ही काशी भगवान भोलेनाथ के लिए। मुझे पक्का विश्वास है वहां 500 वर्ष लगे, यहाँ 500 दिन भी नहीं लगेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण होगा।